हम स्पष्ट कर दें कि जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए, जब तक आम सहमति ना बन जाए, कोई भी फॉर्मूला बेमानी है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर कभी बीजेपी का पसंदीदा मुद्दा होता था। राम के नाम से बीजेपी बढ़ते बढ़ते देश में छा गई। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जहां 25-50 साल पहले था, आज भी वही है। यूपी के चुनाव के बाद राम मंदिर बनाने की कसम खाने वाले योगी आदित्यनाथ आए तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि आपसी बातचीत से मामला निपटाना ही अच्छा है। हालांकि इसमें ढेरों व्यावहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की कोई पहल किसी पक्ष की ओर से नहीं हुई। सब ये मानकर बैठे हुए हैं कि बातचीत से अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। लेकिन भव्य राम मंदिर और मस्जिद के लिए फॉर्मूलाज की चर्चा फिर गर्मी पकड़ रही है। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, पिछले 10 दिन में बने इस राजनीतिक संयोग से देश में कुछ बदला हो या नहीं, लेकिन अयोध्या में टेंट में विराजे भगवान राम के लिए भव्य मंदिर बनाने की कोशिशों को जैसे पंख लग गए हों। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे, तब घी के दिए जलाकर लोगों ने उनका स्वागत किया था। 14 साल बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद अयोध्या में फिर कुछ ऐसा ही होगा। इसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र में मोदी हैं और यूपी में योगी हैं। सीएम बनने के बाद योगी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के नारे लगाए। मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की। पीएम बनने के बाद मोदी ने जय श्री राम के नारे लगाए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। यूपी की जीत के बाद लोकसभा में पीएम पहुंचे तो देश की संसद में जय श्री राम के नारे लगे। ये नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की उम्मीदें इनसे ही हैं। चुनाव में भव्य मंदिर का दावा और वादा करने वाले योगी ही थे, जिनकी पनाह में आज अयोध्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। दुनिया जानती है कि अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोई पहल तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक मोदी और योगी पहल न करें। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी अब तक मोदी और योगी ने ऐसी कोई पहल की नहीं है जिससे कोई इशारा मिले कि भव्य राम मंदिर बस अब बनने ही वाला है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अयोध्या केस के संबंधित पक्ष मिलकर रास्ता निकालें। अगर कोर्ट के बाहर कुछ भी होना है तो मोदी और योगी सरकारों की भूमिका अहम होगी, लेकिन कोई नहीं जानता कि दोनों क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे में हल निकलेगा कैसे। अयोध्या विवाद जितना पुराना है उतना ही पुराना है विवाद को सुलझाने के लिए की जाने वाली कोशिशें। लेकिन जब मंदिर की सीढ़ी चढ़कर सत्ता में बैठी बीजेपी ने ही मुद्दा को ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो अयोध्या को विवाद मुक्त करने वाले फॉर्मूले भी ठंडे बस्ते में बंद हो गए। मोदी और योगी और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के आने के बाद एक बार फिर से फॉर्मूले आने लगे हैं। जस्टिस पलोक बसु हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। अयोध्या विवाद से जुड़े कुछ पक्षों से बातचीत करके उन्होंने अपना फॉर्मूला पेश किया है। उनका फॉर्मूला जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि अयोध्या के विवादित जमीन की अभी क्या स्थिति है। जस्टिस बसु का फॉर्मूला है कि जो हिस्सा रामलला विराजमान को मिला है उस पर राम मंदिर बनाया जाए। बाकी जमीन निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास रहे, लेकिन शर्त यह रहे
कि मुस्लिम पक्ष उस पर कोई निर्माण नहीं करेगा। मुस्लिम पक्ष 200 मीटर दूर मस्जिद यूसुफ की आरा मशीन की जमीन पर बनाए। इससे अयोध्या में मंदिर भी बन जाएगा और मस्जिद भी। मुसलमानों के लिए जो जमीन हाई कोर्ट ने दी हुई है वो जमीन मस्जिद के लिए नाकाफी है, उतने में मस्जिद नहीं बनेगी। – 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से ही एक फॉर्मूला निकला था। हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। इस फैसले पर अमल नहीं हुआ है क्योंकि फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो नहीं दिया है बल्कि कोर्ट से बाहर मामले को सुलझाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में आजकल जिस याचिका पर सुनवाई चल रही है वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की हुई है। स्वामी अयोध्या के पुराने मामले में पार्टी नहीं है, लेकिन उनके पास भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि मुस्लिमों को मस्जिद बनानी है तो सरयू नदी के उस पार जाकर बनाएं। हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कि आप मस्जिद सरयू नदी के उस पार बना लीजिए। स्वामी फॉर्मूला को अयोध्या की सरयू नदी के किनारे रेत की आकृति बनाकर समझा रहे हैं हमारे संवाददाता विकास भदौरिया। ये 69 एकड़ विवादित जमीन भूमि, यहाँ श्री रामलला विराजमान है टेंट में। ये जो जमीन, ये जो सरयू नदी बह रही है इसके पार यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब आप जमीन बना लो, ये झुनकी घाट है। भव्य राम मंदिर के लिए स्वामी का फॉर्मूला भी फेल हो सकता है क्योंकि मुस्लिमों को इधर उधर से नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मतलब है। आपसी बाजी से सुलह नहीं हो सकती है। हम लोगों का 31 साल का तजुर्बा ये कहता है। अयोध्या में बैठे साधु संत राजनीति के बदलते घटनाक्रम पर पैनी नजर रखते हैं। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी के बाद साधु संत मान रहे हैं कि इससे बढ़िया वक्त हो ही नहीं सकता है कि सरकार संसद से कानून बनाए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी संसद से बने कानून से बना था। लोकसभा में अपना बहुमत है और धीरे धीरे राज्यसभा में भी हो जाएगा, तो सोमनाथ के मंदिर की तरह यहाँ भी मंदिर निर्माण की घोषणा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हो जाए। इस फॉर्मूले के बारे में काफी लोग बातें करते हैं, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक पीएम मोदी इसी रास्ते से अयोध्या विवाद के निपटारे और भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प न कर लें। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती मोदी सरकार में मंत्री हैं। सोमनाथ जैसे भव्य मंदिर की कल्पना संजो रखी है, लेकिन उनकी कल्पना उनकी सरकार ही साकार कर सकती है। जिसकी भी जमीन हो, अगर वो साबित हो जाए तो वो रामलला के लिए अपनी जमीन भेंट कर दे, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई हो नहीं सकती। और सोमनाथ की तर्ज पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां हो सकता है। ये वाला फॉर्मूला नया तो नहीं है, लेकिन इसे हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने मिलकर बनाया था। अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत ज्ञानदास और अयोध्या केस के पक्षकार हाशिम अंसारी ने मिलकर रास्ता निकाला था। विवादित परिसर में मंदिर और मस्जिद दोनों बने, लेकिन उनको 100 फुट ऊंची दीवार से बांट दिया जाए। फॉर्मूला ज्यादा आगे बढ़ा नहीं और हाशिम अंसारी की मौत के बाद ठंडे बस्ते में चला गया। अयोध्या फॉर्मूलों के जाल में फंसा हुआ है। न फॉर्मूले खत्म हो रहे हैं, न फॉर्मूले भव्य साबित हो रहे हैं।
टेंट वाले भगवान राम के लिए भव्य मंदिर अभी तो दूर की कौड़ी है। अयोध्या में एक अरसे से अगर हम राजनीतिक हलचल की बात करें तो खामोशी है, लेकिन अयोध्या की कार्यशाला में मंदिर बनाने का काम धीरे धीरे चलता रहा है। भव्य राम मंदिर के लिए तैयारी कुछ इस तरह होती जा रही है कि अगर आज मामला सुलझा तो कल मंदिर खड़ा हो जाएगा। आइए देखते हैं अयोध्या की मंदिर कार्यशाला में आखिर हो क्या रहा है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के बाद हिंदू भक्त इतने जोश में थे कि उन्होंने मान लिया कि भव्य राम मंदिर बन ही जाएगा। लेकिन सरकार ने महीने भर के भीतर विवादित 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। सबके राम सुरक्षा के ऐसे घेरे में चले गए जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस लोहे की जाली के पीछे श्री राम लला कैद हैं। आतंकी हमले के बाद ये कैद खाना और मजबूत हुआ है, लेकिन इस कैद खाने से निकलकर त्रिपाल से भव्य मंदिर में राम लला कब विराजमान होंगे, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राम भक्तों ने हार नहीं मानी और अयोध्या में ही कार सेवकपुरम बनाकर भव्य राम मंदिर की तैयारी शुरू कर दी। 1993 से 2017 यानी 24 साल से कार सेवकपुरम में राम मंदिर का वर्कशॉप चल रहा है। किसी इमारत को बनाने के लिए तैयारी का इतना पुराना इतिहास शायद ही कहीं हो। तोरण, स्तंभ और मंडप को कुछ इस तरह से सलीके से सजा कर रखा गया है कि कार्यशाला का यह हिस्सा स्तंभों पर खड़े मंडप की भांति प्रतीत होता है। पिछले 27 सालों में गुलाबी पत्थर से तैयार मंदिर के इन विभिन्न हिस्सों पर धूप, पानी और तपिश ने कुछ इस तरह का असर डाला है कि इनका रंग भी अब सांवला हो गया है। राम जन्मभूमि न्यास की देखरेख में राम मंदिर के लिए 24 साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक भव्य मंदिर की नींव तक नहीं रखी जा सकी है। फिर भी मंदिर बनाने का काम चल रहा है, पत्थर तराशे जा रहे हैं। अयोध्या में राम के दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन भव्य मंदिर बनने से पहले मंदिर का मॉडल देखकर ही राम भक्त अपने को धन्य समझ लेते हैं। इस मॉडल को देखने के लिए भी तमाम लोग आते हैं, इसका दर्शन करते हैं। यहाँ दान पात्र में अपने अपने हिसाब से लोग दान भी करते हैं और कई लोग मंदिर निर्माण के लिए पैसा भी देते हैं, जिसकी रसीद कटती है। आप देख सकते हैं ये 2 मंजिले का स्ट्रक्चर है जो मॉडल दिखाया यहाँ पर गया है। इसी को प्रस्तावित किया गया है कि जो राम मंदिर है इसी तरीके का बनना चाहिए और इसको भी देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ होती है, इसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर को बनाने के लिए 2.5 दशक से काम चल रहा है, उसमें जरा भी सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होगा। नींव रखने के लिए भी सीमेंट नहीं लगेगा, लोहा भी नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को मंदिर का स्वरूप दिया जाना है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हिंदू स्थापत्य कला की नागर शैली के तहत किया जा रहा है। इस शैली में गर्भगृह से लगे हुए अंतराल मंडप, अर्धमंडप और मंदिर के बाहर का हिस्सा सिंह द्वार कहलाता है। इस शैली के मंदिर हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक फैले हुए हैं। मंदिर का ढांचा 2 मंजिला होगा। ग्राउंड फ्लोर पर राम लला विराजेंगे और फर्स्ट फ्लोर पर राम का दरबार सजेगा। सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गर्भगृह और परिक्रमा मार्ग मंदिर के डिजाइन का हिस्सा है। मंदिर का शिखर होगा 270 फीट लंबा, 135 फुट चौड़ा, 125 फुट ऊंचा, 10 फुट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। मंदिर 106 खंभों पर खड़ा होगा। हर खंभे में फूल, पत्ती और 16 मूर्तियां बनाया जाना है। 6 फुट मोटे पत्थर की दीवारें होंगी। दरवाजों की चौखटें संगमरमर से बनेंगी। पूरे मंदिर में 2 लाख घन फुट पत्थर लगने हैं। कार सेवकपुरम में शिलालेख पर लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो कितना भव्य बनेगा। 106 स्तंभ, ऊंचाई 14 फीट 6 इंच, प्रत्येक स्तंभ में 16 मूर्तियां होंगी। पहला चबूतरा 8 फीट ऊंचा, 10 फीट चौड़ा, जिसको परिक्रमा मार्ग कहा जाएगा। दूसरा चबूतरा 4 फीट 9 इंच का होगा। उसके ऊपर स्तंभ लगेंगे। पहली मंजिल पर 18 फीट, दूसरी मंजिल पर 15 फीट 9 इंच और उसके ऊपर 16 फीट 3 इंच की पेटी होगी। पेटी के ऊपर 65 फीट 3 इंच का ऊंचा शिखर होगा। और इसी के आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यशाला है, कार्यशाला में ये श्री राम जन्मभूमि न्यास के तरफ से ये श्री राम मंदिर का जो प्रस्तावित मॉडल है वो रखा गया है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं।
24 साल से कार्यशाला में मजदूर पत्थरों को तराश रहे हैं। मंदिर के फर्श पर लगने वाले पत्थरों को तराशने का काम पूरा हो चुका है। 2 लाख में से करीब 1.25 लाख घन फुट तराशे जा चुके हैं। 16.5 फुट के सभी 106 खंभे तैयार हो चुके हैं। खंभों के ऊपर रखे जाने वाले 185 बीम भी तैयार हैं। राम जन्मभूमि न्यास के नृत्य गोपाल दास कहते हैं कि बस 2-4 महीनों का काम बचा रह गया है। कितना वक्त लग जाएगा अगर मान लीजिए काम शुरू होता है तो अधिकतम समय कितना लगेगा? 2-4 महीना तो लग ही जाएगा। पत्थर लगाते लगाते करते कराते 2-4 महीना में पूरा काम हो जाएगा। भव्य राम मंदिर बनेगा, इसी उम्मीद में कार सेवकपुरम की कार्यशाला में 2.5 दशक से पत्थर तैयार हो रहे हैं। पत्थरों की कार्यशाला में मंदिर तो तैयार है, लेकिन कार्यशाला से निकलकर पत्थर कब राम जन्मस्थान पर लगेंगे उसकी तारीख कोई नहीं जानता है। आज की तारीख में आज आप देख रहे थे भव्य राम मंदिर का फॉर्मूला। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।